गाइज अगर आपको पर्सनल लोन लेना है तो आज का जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से आप पर्सनल लोन ले सकते हो। और लास्ट में हम इस प्लेटफॉर्म के बारे में जिक्र भी करेंगे कि अगर आपको यहां से लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मतलब ये सही होगा कि गलत होगा। मैं अपना ओपिनियन यानी अपना राय आप सभी को दूंगा, बाकी आपकी मर्जी है आप यहाँ से लेते हैं या नहीं लेते हैं। लेकिन इस वीडियो को पहले बनाने से पहले गाइज मैं आप सभी को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप जब भी लोन लो आपको अपने एंड से चेक करना चाहिए। मेरा जो पर्पज़ है गाइज, बस सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि मैं आपको इसका इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली, मतलब एक राइट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि यहाँ से आप कितना लोन ले सकते हो, आपकी ईएमआई क्या आएगी, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, और वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। बाकी आपका अपना कॉल होता है कि आपको यहाँ से लोन लेना है कि नहीं लेना है, वो आपको अपने एंड से चेक करना होता है। तो चलिए गाइज मैं स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली आज हम जो बात करेंगे रूपी ऑन टाइम के बारे में बात करेंगे गाइज, जहाँ से आप इंस्टेंट लोन ले सकते हो। इस प्लेटफॉर्म के बारे में हाई रेटिंग्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आप स्टार्टिंग के ही रिव्यूज मत देखा करो, लास्ट के रिव्यूज जरूर देखा करो। क्योंकि लास्ट में बहुत सारे रिव्यूज आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं जो शायद उतने अच्छे ना हो। लेकिन फिर भी अप्रोक्स अगर देखा जाए तो वैसे यहाँ पर लगभग लोग के रिव्यूज, गुड रिव्यूज भी पड़े हुए हैं 5 स्टार की। क्योंकि देखो कुछ लोग के जो बैड रिव्यूज होता है उसका रीजन वो भी होता है तो टाइमली रीपेमेंट वगैरह नहीं करते हैं, तो उनका जो है एडिशनल चार्जेस कट जाता है, तो जिसकी वजह से वो गुस्सा अपना यहाँ पर निकाल लेते हैं। ऐसा भी रहता है। एक मेन रीजन है, मैंने देखा है बहुत सारे लोग टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आती है। अगर आप कहीं से किसी भी प्लेटफॉर्म से लोन लेते हो तो आपकी नीयत साफ होनी चाहिए कि हमें उस लोन को टाइम पे पेमेंट कर देना है। अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं करोगे guys, तो सिंपल सी बात है किसी के भी साथ प्रॉब्लम आएगा। आप किसी से पैसा लियो और पैसा टाइम पे नहीं दोगे तो प्रॉब्लम्स आनी तय है। तो चलिए हम सबसे पहले इस एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं एक एनबीएफसी है जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है गाइस, और आरबीआई से सर्टिफाइड है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ है 01 763 V14 01763। इसका एक आरबीआई का रजिस्टर सर्टिफिकेट नंबर भी है। आप इन चीजों को चेक भी कर सकते हो आरबीआई की साइट से, मैंने इसके ऊपर भी वीडियोस बना रखा है, वहां से जाकर चेक भी कर सकते हो एक सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म की नहीं है। तो बेसिकली इन्होंने लिखा है कि एनबीएफसी है जो कि सभी को पता है और आरबीआई से रजिस्टर्ड है। चलो ठीक है। इनका जो लोन का अमाउंट है गाइस, वो इनका लोन का अमाउंट है आपका 10,000 से लेके 1,20,000 तक का। अगर आपको 10,000 से 1,20,000 तक का लोन चाहिए तो ये आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इनकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होते हैं, वो चीजें आपके लिए होना चाहिए। ठीक है। फुल आउट योर लोन एप्लीकेशन थ्रू आवर सिक्योर ऐप। एप्लीकेशन के थ्रू पूरा आपको करना है, कहीं भी आपको जाना नहीं है। टोटली जो अप्लाई करना होगा वो ऑनलाइन ही करना होगा गाइस। अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने होंगे, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ एंड बैंक स्टेटमेंट, ये आपको अपलोड करना होगा। वेरिफिकेशन, आवर टीम वेरीफाइज योर इन्फॉर्मेशन थ्रू सिक्योर सिस्टम। जो सिक्योर सिस्टम के थ्रू वेरीफाई करेंगे इनकी जो टीम है, उसके बाद अप्रूव होगा आपका लोन और आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। तो गाइस इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें आप एक इंडियन होना चाहिए, सैलरीड इंडिविजुअल होना चाहिए, 25 साल या उससे ज्यादा आपकी एज होनी चाहिए, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, बैंक का स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ चाहिए, पासपोर्ट साइज होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल होते हैं यहाँ से लोन लेने के लिए। लोन जो अमाउंट होता है गाइस इनका 10,000 से लेके 1,20,000 रुपए तक का है, यानी 10,000 रुपए से लेके 1,20,000 रुपए तक का आप यहाँ इस प्लेटफॉर्म से लोन ले सकते हैं। टेन्योर इनका 2 महीने से लेके 365 दिन है। ये कहने का मतलब है 61 डेज से 365 डेज का मतलब हुआ गाइस की 2 महीने से लेके 365 दिन, मतलब पूरा 1 साल। 2 महीने से 1 साल तक का टेन्योर है, इसके बीच में कुछ भी आप अपना टाइम चूज कर सकते हो। एपीआर, एनुअल परसेंटेज रेट। एपीआर, एपीआर क्या होता है कि
एक होता है इंटरेस्ट रेट, एक होता है एपीआर। एपीआर का मतलब होता है एनुअल परसेंटेज रेट। एनुअल परसेंटेज रेट इन द सेंस गाइस, जब आप कोई लोन लेते हो तो आप वहाँ जीएसटी पे करते हो, आप जो है प्रोसेसिंग फी देते हो। तो जो ओवरऑल कैलकुलेट होके आता है, जो आप एडिशनल पेमेंट जितना भी कर रहे हो इंटरेस्ट के साथ, जीएसटी प्लस प्रोसेसिंग फी, वो जो टोटल निकल के आता है प्रिंसिपल अमाउंट पे, तो वो जितना परसेंट निकल के आता है बेसिकली उसी को हम लोग कहते हैं एपीआर, यानी एनुअल परसेंटेज रेट। तो वो आपको 35% आपका रहने वाला है पर एनम, जो कि ये फिक्स्ड है। मतलब इन्होंने लिखा है फिक्स्ड है, आपको 35% पर एनम फिक्स्ड। इनका एपीआर है, मैक्सिमम एपीआर 35%। प्रोसेसिंग फी गाइस अप टू 2% ऑन द लोन अमाउंट। जो भी आप लोन अमाउंट लोगे, यानी 100 रुपया ले रहे हो तो आपको 2 रुपया उस पर गाइस आपको प्रोसेसिंग फी देना पड़ेगा, प्लस जीएसटी आपको 18% देना पड़ेगा। नो रीपेमेंट पेनल्टी, आपको रीपेमेंट के लिए कोई भी पेनल्टी आपको नहीं देना है, ऐसे उन्होंने मेंशन कर रखा है। अगर हम एक एग्जांपल लेके चले गए, जैसे मान लीजिए भाई अगर आप यहाँ से 50,000 रुपए का लोन लेते हो और अपना टेन्योर 365 डेज रखते हो कि भाई मुझे 1 साल के लिए 50,000 रुपए इस प्लेटफॉर्म से लोन लेना है, तो इनका जैसा कि मैंने आपसे कहा एपीआर 35% पर एनम है, और प्रोसेसिंग फी जो आ जाएगा गाइज इसका 2% अगर निकालोगे 50,000 का, तो 1,000 आ जाएगा। 1,000 रुपये आपको प्रोसेसिंग फी देना पड़ेगा। और जीएसटी जो लग रहा है प्रोसेसिंग फी का 18% लग रहा है, तो प्रोसेसिंग फी आपका 1,000 है, उसका अगर 18% निकालोगे तो 180 रुपये आपको जीएसटी देना पड़ेगा। इस तरीके से अमाउंट डिसबर्स जो आपके खाते में होगा 48,820 रुपये होगा। यानी अगर आप 50,000 लोन लोगे तो आपके खाते से प्रोसेसिंग फी प्लस जीएसटी काट लिया जाएगा। काटने के बाद आपके खाते में 48,820 रुपये आपको पेमेंट किया जाएगा। अब गाइस आपकी ईएमआई बच जाएगी 4,998 रुपये। 4,998 रुपये आपको ईएमआई देना पड़ेगा। टोटल आप जो रीपेमेंट करोगे 59,978 रुपये, मतलब पूरे साल भर में जो आप पेमेंट करोगे 59,978, क्योंकि आपने 50,000 रुपये का जो लोन लिया है 365 दिन के लिए लिया है। एपीआर आपका 35% है। टोटल जो कैलकुलेट हो रहा है ईएमआई जो आ रही है 4,998 रुपये आ रही है, और आपको इतना पे करना पड़ेगा 59,978 रुपीज। टोटल इंटरेस्ट जो गाइस आप दे रहे हो 9,978 रुपीज दे रहे हो, टोटल इंटरेस्ट इन ईयर। अब गाइस एक बात और जान लेना, आपने 9,978 रुपये एक्स्ट्रा तो दिया, 50,000 लोन लिया, 59,978 एक्स्ट्रा दिया, लेकिन आपको 50,000 लोन यहाँ से नहीं मिला था, आपको मिला था 48,820 रुपये। यानी 1,180 रुपये आपको और कटे थे। यानी आपको जो देना पड़ रहा है गाइस 9,978 रुपये, इसमें आपको 1,180 रुपये और जोड़े हैं, और जोड़ देने हैं। लगभग आपका 10,000 से कुछ ज्यादा रुपए पड़ेगा। 10,000 तो ऑलरेडी स्टॉक्स में यही है। 11,000 के आसपास आपका गाइस पैसा पड़ रहा है। 11,000 कुछ रुपए के आसपास आपको पैसा देना पड़ रहा है। नहीं, अगर आप 50,000 लोन लोगे तो आपके 11,000 के आसपास अमाउंट आपको इनको एडिशनल देना पड़ेगा। Rupee on time does not offer loans that requires full repayment in 60 days or less. Full repayment in 60 days or less in accordance with Google Pay Financial Service Policy RBI guidelines. अगर गाइस आपको, अगर मैं इनके बारे में बात करूँ तो देव आशीष कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड से इज एन आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी प्रोवाइडिंग पर्सनल लोन्स थ्रू पेमेंट ओड। यानी ये यहाँ से इस कंपनी के थ्रू आरबीआई में रजिस्टर्ड है, जो कि आप जाके चेक भी कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आता है तो इनकी वेबसाइट भी है, इनका कस्टमर केयर नंबर भी है, इन सब पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आइए गाइस हम एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं इस ऐप का इंटरफेस कैसा है, किस तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने अभी आपको इनका वो चीज़ें दिखाया था कि वो क्या क्या स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप यहाँ से लोन ले सकते हो। ये आपको ध्यान देना है, जब भी आप कोई प्लेटफॉर्म को यूज करते हो तो सबसे पहले आपको परमिशंस देना पड़ता है। बिना परमिशंस दिए आप यहाँ से लोन अप्लाई नहीं कर पाओगे, इस बात को ध्यान देना। इससे आप स्किप नहीं कर सकते हो। ये परमिशन सिर्फ इसे लेते हैं क्योंकि आपको अपने पूरे मोबाइल का एक्सेस देना पड़ता है, एसएमएस का, इंस्टॉल्ड ऐप का, डिवाइस मीटर डेटा का, और नोटिफिकेशन का, लोकेशंस का, सब कुछ आपको देना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ गाइस इन फ्यूचर अगर आप लोन का रीपेमेंट टाइमली नहीं करते तो आपके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उस पर कॉल करते हैं, आपके मोबाइल का डेटा इनके पास होता है, उसका एक्सेस आप दिए होते हो, तो ये तमाम चीज़ें होती है। इसलिए आप ध्यान देना, इसका एक्सेस देते हैं। आप कंटिन्यू करोगे, उसके बाद आगे बढ़ोगे, अलाउ करना पड़ेगा, सारे परमिशंस आपको देने पड़ेंगे। गाइस अपने मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर कर सकते हो, अपने मोबाइल नंबर से आप यहाँ पर रजिस्टर्ड करोगे, आगे बढ़ोगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी को वेरीफाई करना होगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आप उनके एप्लीकेशन पे पहुंच जाओगे।
ये इनके एप्लीकेशन का इंटरफेस है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, इंस्टेंट पर्सनल लोन। ठीक है, यहाँ पर गाइस आप लोन ले सकते हो, अप्लाई नाउ का यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। लोन कैलकुलेटर है, पूरे लोन का यहाँ पर कैलकुलेटर है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या प्रिंसिपल, मान लो अगर आप इससे बढ़ाओगे कितने पैसे को आपको जरूरत है। यहाँ पर ये वर्क नहीं कर रहा है, प्रिंसिपल वाली लाइन वर्क नहीं कर रही है, हो सकता है नेट वगैरह का इशू हो। बाकी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके लोन का क्या, कितना लोन लोगे, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हो कि आपकी ईएमआई वगैरह आने वाली है। वैसे लोन का स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हो। प्रोफाइल पे जाओगे, ये आपका प्रोफाइल होगा, यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम होगा, अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो कॉल भी कर सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो उनके। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म पे तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप, अगर आपको कस्टमर गाइस, तो आप इस प्लेटफॉर्म से लोन ले सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ से लोन हम किस तरीके से अप्लाई करें, क्या प्रॉब्लम है, इन्होंने अपने एप्लीकेशन पे इसका टोटल ट्यूटोरियल वीडियो डाल रखा है। यहाँ पर है ना वॉच वीडियोस ट्यूटोरियल, तो इस पे क्लिक करके इनके वीडियोस को वॉच कर सकते हो और उस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हो और सारी चीजें देख सकते हो। अप्लाई करोगे गाइस, सबसे पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा, फिर गेट लोन ऑफर, फिर एप्लीकेशन, फिर ई साइन करना होगा और देन आगे का प्रोसीजर होगा। इस तरीके से आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और गाइज कोई डाउट हो तो आप मुझे बताओ। अब अगर मैं बात करूँ कि इस प्लेटफॉर्म से आपको लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, गाइज देखो मैं वीडियोस आपके नॉलेज के पर्पज से बनाता हूँ कि आप इस वीडियो को वॉच करो और सारी चीजें आपको समझ में आ जाएं। लेकिन जब भी लोन लेना होगा गाइज, तो आपको अपने एंड से चेक करना है कि लोन यहाँ से लेने या हम कहीं और से लें। मैं आपको यही कहूंगा, जब भी आप लोन लें तो आप 2-4 प्लेटफॉर्म्स को कंपेयर करें, जहां से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम निकले, जहां से प्रोसेसिंग फी कम हो, वहां से आप लोन प्रेफर करें। बट अगर आपके पास गोल्ड वगैरह है तो मैंने इसके ऊपर वीडियोस बना रखा है। पर्सनल लोन लेने के लिए हमें किसी पर्सनल एप्लीकेशन के थ्रू जाना चाहिए, या हमें जो मणप्पुरम फाइनेंस है जो गोल्ड लोन प्रोवाइड करती हैं बैंक के, उसमें लेना चाहिए। उसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बना रखा है, उन वीडियोस को जाके वॉच कर सकते हो। बेसिकली गाइस, अगर आपको लोन के बारे में कोई भी अपडेट चाहिए और भी किसी एप्लीकेशन के बारे में डिटेल्स चाहिए, ट्यूटोरियल चाहिए, तो मेरे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, जाकर उन वीडियोस को आप वॉच कर सकते हो। कोई डाउट है मुझे आप कमेंट करो, हम आपके कमेंट्स पर रिप्लाई करेंगे। अगर आपके लिए वीडियोस हेल्पफुल थी तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।